राम राम है दोस्तों। आ जाओ, जुड़ जाओ एक बार। पहले तो ना दो छोटी छोटी बातें बता देता हूँ मैं, उसके बाद अपनी बात शुरू करेंगे। एक तो जो ये सरकारी आदेश आया है ना, सरकारी आदेश लगाओ या फरमान लगाओ या तुगलकी फरमान बोलो इसको, कि 15 तारीख से पहले पहले सेना के सभी जवान ऑफिसर अपनी फेसबुक इंस्टाग्राम सभी जगह से अपनी आईडी डिलीट करेंगे। ये तुगलकी फरमान आया है, अभी सरकार की तरफ से आया है, किसी आम आदमी ने तो ये फरमान दिया नहीं होगा। तुगलकी फरमान आया है कि सेना के सभी जवान और अफसर 15 तारीख से पहले अपनी सभी फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडियाँ डिलीट करेंगे, हटाएंगे उनको। कारण कारण क्योंकि सेना के जवान आवाज़ उठाते हैं। कारण एक, ये कारण कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है कि सेना के जवान अपनी आवाज़ उठाते हैं, इसलिए ये अपने आइडिया सब कुछ डिलीट करो। बड़ा बढ़िया फरमान है, सभी को पसंद आया होगा ये फरमान। खास करके जिनको मैं अंधभक्त चिल्लाता रहता ना, उनको विशेष तौर पर पसंद आया होगा ये फरमान कि सभी की हट जाएंगी। चिंता मत करो, ऐसे नहीं हटती। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, फेसबुक के लगाओ, चाहे मार्क जुकरबर्ग से लगाओ या भारत सरकार से, एक रिक्वेस्ट है कि फेसबुक के ऊपर है ना, फेसबुक का जो आदमी की आईडी है आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए और उसका ओरिजिनल नंबर फेसबुक के ऊपर होना चाहिए, ताकि पता लग जाए कि हकीकत में ये अंधभगत हैं कौन। एक ही कारण है कि इनकी आधार कार्ड से इनकी आईडी लिंक होनी चाहिए और ये पता लगना चाहिए इनका ओरिजिनल फोन, ताकि इनके घर वालों को भी पता कर क्या रहा आखिरकार। ये नकली नाम से जो आईडी बनाते हैं, इन सब का यही एक तरीका, कोई तरीका नहीं है। फिर आते हैं आज के घटनाक्रम के ऊपर। भाई पूरे दिन से चला हुआ है, सभी ने पोस्टें डाल रखी हैं, किसी ने कुछ लिख रखा है, किसी ने कुछ लिख रखा है। वो विकास दुबे के बारे में सभी ने लिख रखा है, उसको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया, वहाँ से कर लिया। लेकिन किसी ने इस चीज़ का अंदाजा लगाया है कि विकास तीनों स्टेटों में घूमा है, तीनों स्टेटों में घूमा है जहाँ पर अपनी बीजेपी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश से चलिया, फिर हरियाणा में छापे लगे और मध्य प्रदेश में मिल गया। तीनों जगह विकास तो मिला ना भाई। उस दिन से विकास ढूंढ रहे थे आप लोग फेसबुक के ऊपर, आपको विकास मिल गया। और ये जो विकास दुबे पकड़ा गया है, आज बता रहा हूँ, ये एक चीज़ लिख के लेना, लिख लेना इस चीज़ को। 1 साल के बाद ये बंदा छूट जाएगा, सबूतों और गवाहों के अभाव में ये बंदा छूट जाएगा 1 साल के बाद। तो इसके ऊपर ज़्यादा चिल्लाने से या करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है कि आप लोग चिल्लाओगे या कुछ करोगे उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 साल के बाद सबूतों और गवाहों के अभाव में ये बंदा छूट जाएगा, ये छूट के बाहर आ जाएगा। बस इतना देख लेना आप। क्यों इसके लिए फिर इतना तो हमारे मेन मुद्दे हैं, अपने मुद्दों पे बात करो। किसान के मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे हैं, उन पर तो बात होगी नहीं। मीडिया में जो चला हुआ ना, एक ट्रेंड चला हुआ है मीडिया में, ट्रेंड है एक मीडिया का, पता कहाँ से चला था ये? किसी को याद हो, ये चला था ना स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान कहाँ चला था? बिल्कुल साफ रोड है, उसके ऊपर पत्ते डाल दिए, झाड़ू है। स्वच्छता अभियान था वो। समुद्र तट पर बोतलें इकट्ठी करने की शूटिंग जो चली थी, ये याद दिला रहे। इस मीडिया को याद दिलाना जरूरी है। ये जो ये बिकाऊ मीडिया है ना, इनको तो कुछ भी करना ये है कि अपने शब्द ही खराब करना है, ठीक है। इनको कुछ नहीं करना। ये जो बिकाऊ मीडिया ने दिखाया था, वो 500 के 8 नोटबंदी के दौरान निकाले थे, वो याद होंगे। फिर अपना वो कनाडा वाला है, एक बार उठने लगी थी कि इसकी वो चेक करो, वेरिफिकेशन चेक करो। ये इंडियन भी नहीं है, कनाडा वाला अपना हीरो, जिसको पता नहीं कुछ बोलते हैं, जिसने दिखाया था, एक इंटरव्यू लिया था आम खाने वाला, याद होगा ना। वो बंदा सबसे अच्छी नब्ज जानता है इस देश की जनता की सबसे अच्छी नब्ज की पकड़ उसकी उस बंदे की है। वो जल्दी ही देख लेता, भाप लेता भी क्या चला हुआ, कौन सा राष्ट्रवाद चला हुआ है, उसी के ऊपर अपनी फिल्म बना लेता है और वो फिल्म हिट हो जाती है। कभी किसी ने ध्यान से दिया, अगर कुछ लिखते हैं तो सिर्फ एक ही सवाल आएगा कि ये कितने वो चलाता है, लोगों की कितनी मदद करता है। क्या मदद करता है भाई? लोगों को लूटता भी तो यही है। ये है फर्जी राष्ट्रवाद, जो कि लोगों की समझ में नहीं आया। नहीं तो एक केस बताऊंगा, उस केस का आज तक निवारण होया हो तो बता देना। 2014 के चुनाव से पहले, 2014 का जो चुनाव था उससे पहले गांधी मैदान में चुनाव था, रैली थी गांधी मैदान में। रैली से पहले सुबह बम विस्फोट हुआ था। उस बम विस्फोट में एक आदमी मारा गया था और फिर भी साहब की रैली तय समय पर हुई और वो रैली चली भी, तय समय पर चली वो रैली। लेकिन उस बम विस्फोट की आज तक जांच नहीं हुई भाई, भगवान भरोसे छोड़ दिया उसको। क्यों नहीं हुई?
पूछेगा तो वो देशद्रोही है। चलो फिर आते हैं कि एक सैनिक हो गए राजनीति करता है कि सेना के उस पर ये गलवान घाटी पे कुछ भी पूछा तो सेना के मुद्दों पर सवाल मत, सेना से सवाल करना है। अगर कुछ भी पूछते हैं सरकार से सवाल कर दिया, मान गए हम इस चीज को कि ये सेना से सवाल हो जाएगा सीधा। सिर्फ एक चीज बता दो, जो ये 1962 की लड़ाई के बारे में मीडिया में चलता है, दिन रात इस पर बहस चलती है, ये चलती है, वो जो देश के संघर्ष था जो सेना का, उसकी जो भी करारी हार थी, कुछ भी था, लेकिन देश का वो संघर्ष था 1962 का, उसके ऊपर तो बड़े मुद्दों पर घंटों घंटों तक मीडिया में उसका प्रचार प्रसार चलता रहता है। वो सेना कौन से देश की थी जो 1962 में लड़ी थी? हमारे देश की सेना थी ना। फिर उसका तो चलता है मीडिया के अंदर, फिर बोलते हो कि एक सैनिक हो गया ऐसा बोलता है, उसके बारे में बोलता है, तो क्या उन शहीदों का अपमान नहीं है? ये जो 1962 में शहीद हुए थे उनका अपमान नहीं है क्या? ये जो घंटों घंटों तक मीडिया में डिबेट चलता है, ये शहीदों का अपमान नहीं है क्या? फिर आ जाओ ये जो 10 जवान पुलिस वाले, उसको इनकाउंटर क्यों नहीं किया? उसको पकड़ा, उसके ऊपर चलेगा केस, चलेगा, 1 साल के बाद बाइज्जत इलेक्शन लड़ेगा, चुनाव जीत जाएगा, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा, फिर यही आगे जाके गृह मंत्री बन जाएगा आगे चल के कुछ सालों में। कौन सा राष्ट्रवाद है ये? कौन सा राष्ट्रवाद दे रहे हो लोगों को ये? और क्या लोगों को महसूस करवाना चाहते हो? अब भी नहीं जगे ना तो जगो भी नहीं गए। ये जो फर्जी राष्ट्रवाद इस देश के अंदर चला हुआ है ना, जो 10 पुलिस वाले जवान शहीद हुए थे, क्या फर्ज बनता था इस सरकार का? सीधा एनकाउंटर का फर्ज बनता था। उसको अरेस्ट करके ले आए। अरेस्ट कहां पे हुआ? वो एक नया ड्रामा चलेगा सोशल मीडिया पे, मीडिया में, हर जगह चलेगा। समझ लो कम से कम भी 7 या 10 दिन तक चलेगा ये ड्रामा। 10 दिन के बाद कोई नया ड्रामा आ जाएगा। मैंने परसों लाइव में बोला था, हमारे देश की जनता को रोज का एक नया ड्रामा हट जाए। पुलवामा का केस हुआ था 2019, याद होगा ना? पुलवामा केस जो हुआ था, सबका ध्यान भटक गया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, किसानों के मुद्दे गायब, बेरोजगारी के मुद्दे गायब, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे गायब। बस कौन सी लहर? फर्जी राष्ट्रवाद की लहर। असली राष्ट्रवादी लहर नहीं थी वो। जिसने भी थोड़ी आवाज उठाई उसको उधर ही दबा दिया। ये है फर्जी राष्ट्रवाद जो लोगों की पकड़ में तो आ रहा है। और मैं अंधभक्त जिनको बोलता ना, बार बार अंधभक्त उनको बोलता हूं ना, तो मुद्दों पर बोलेंगे वो। उनकी आइडियाज आगे चेक कर लेना, कितने मुद्दों पर बोलते हैं वो, कितने मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। एक बार भी अगर वो किसान के किसी मुद्दे पर बोलते मिल जाए, फिर आगे जो किसानों के ठेकेदार हैं, किसानों के ठेकेदार या कौम के ठेकेदार जो भी हैं, जो कोई भी बनते हैं, जाकर एक बार ठेकेदार बन जाते हैं, एसी कमरे में बैठते हैं, जाकर राजीनामा कर लेते हैं, ये पैसे कमाते हैं। किसान की हालत वहीं की वहीं, कौम की हालत वहीं की वहीं। क्यों भाई? क्यों झूठे नारे लगाते हो इनके? क्यों झूठे जयकारे लगाते हो इनके? ना युवा नहीं समझेगा। देश की सबसे बड़ी शक्ति देश का युवा होता है। देश का युवा, देश के युवा के दिमाग में बस एक ही चीज बैठी हुई है, मंदिर मस्जिद, फर्जी राष्ट्रवाद के मुद्दे, भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, ये दिमाग के अंदर जब तक बैठे रहेंगे ना, तब तक ये देश तरक्की नहीं कर सकता। अगर कोई बोलता है तो ये फौजी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये फलाना है, ये दकड़ा है, क्या है भाई? ये इस देश में चल क्या रहा है? ये कोई है किसी के पास कोई जवाब? बहुत सवाल करते हो तुम, एक ही जवाब दे दो। ये चल क्या रहा है इस देश में? कौन सा राष्ट्रवाद चल रहा है इस देश के अंदर? कोई बता दो ना। इसलिए बोलता मैं इसको फर्जी राष्ट्रवाद। और जो इसके ऊपर बोलते हैं ना, वो है फर्जी अंधभगत, जिनको मैं बोलता हूं बार बार, वो अंधभगत हैं, उनको मैं अंधभगत बोलता हूं। ठीक है, वो होते हैं अंधभगत। उसमें हिंदू भी आगे, मुसलमान भी आगे, क्रिश्चियन भी आगे, सिख ईसाई सभी आगे, जो एक खाम खा के पूरे फर्जी राष्ट्रवादी हैं, जो एक की जाति को, कौम को, धर्म को गाली देते रहते हैं पूरा दिन। कोई काम नहीं उनका, कोई भी काम नहीं है। जो असली अपने धर्म को मानता होगा, असली अपनी जाति को मानता होगा, वो उतनी ही दूसरे धर्म की और दूसरे जाति की इज्जत करेगा जितनी अपने धर्म और जाति की चाहता है। बस इतना दिमाग में बिठा लेना, इससे ज्यादा नहीं। ये मेरे जो जितना शेयर करोगे कर दोगे, मेरी रीच रोक रखी है जानबूझ के, रुकी रहने दो। लेकिन जिसकी समझ में आ रहा है ना, आराम से समझ लेना इन चीजों को, मत इन मुद्दों में पड़ो मत। जब तक इस पचड़े में पड़ते रहोगे ना, ये देश उतना ही गर्त में जाता जाएगा। सबसे बड़ी खासियत, हरियाणा नंबर 1 पे आ गया है। अपने देश में हरियाणा अपना नंबर 1 पे आ गया है। किस में आया? बेरोजगारी में। बड़ी खुशी की बात है हरियाणा वालों के लिए कि आप बेरोजगारी में नंबर 1 हो गए हो। मत उठाओ, ही होगा, मुद्दों की बात कोई उठाएगा, लेकिन किस में? बेरोजगारी में, भूखमरी में, निकम्मेपने में, लूट खसोट में, हत्याओं में, इनमें नंबर 1 बनोगे और कहीं तरक्की नहीं करोगे।
कि आप रोजगार में तरक्की कर जाओगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो मुद्दे हैं ही नहीं किसी के पास। जब तक ये मुद्दे नहीं होंगे कोई राज्य, कोई देश, कोई जिला, कोई गांव तरक्की नहीं कर सकता। बस इतना याद रख लेना आप लोग, इतना ही दिमाग में बिठा लेना। ये मैं बार बार बोल चुका हूं भाई इनको कि आप लोग मत जातिवाद धर्मवाद में उलझो, उससे पहले इंसान बन जाओ। इंसान कोई नहीं बनना चाहता, बस या तो कोई हिंदू बनेगा या मुसलमान बनेगा। मैं जाट, मैं राजपूत, मैं गुज्जर, मैं अहीर, मैं फलाना, मैं डिमका। अरे इंसान है कोई? अगर इंसान है तो इंसानियत की बात कर लो, ठीक है? इंसानियत की बात करो ना। कोई नेता ने आज तक तुम्हारे लिए कुछ बोला है? अगर आप लोगों को इतने नारे लगाने का शौक अपने ना सोशल मीडिया के ऊपर, क्यों किसी नेता के नारे लगाते हो? क्यों किसी नेता का झंडा उठाते हो? किस नेता ने आपका झंडा उठाया आज तक आके? किस नेता ने आपके घर पे आके ये बोला कि आप आगे बढ़ो, मैं आपका? फिर आप लोग क्यों खाम खा के नारे लगाते हो उनके? क्यों जिंदाबाद फलाना ये बात? अरे जिंदाबाद अपने, इस दुनिया में आए हो, आपको ये दुनिया देखने का मौका मिला है, उनसे पूछ कर ये बातें किया करो ना, उनसे पूछ कर ये बातें करो। बड़े बुजुर्गों के पास बैठोगे ना तो शिक्षा मिलेगी। इस सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इस पे शिक्षा नहीं मिलेगी किसी को। कदे को सोचता हो इस फेसबुक और व्हाट्सएप से जो ज्ञान मिलता है या जो मीडिया से ज्ञान लेते हो, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। और वही आधा अधूरा ज्ञान आप लोगों के दिमाग में बैठ चुका है। ये वही आधा अधूरा ज्ञान आप लोगों के दिमाग में बैठ चुका है और वो ही बैठा रहेगा। बस ये जब तक आपके दिमाग में रहेगा ना, तब तक ये देश तरक्की नहीं कर पाएगा। देश तरक्की तब करेगा, हम शब्दों में इज्जत करते हैं, शब्दों में इज्जत पता कौन सी होती है? शब्दों में इज्जत, हम देश की सेना के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, वो शब्दों से इज्जत। दिल से इज्जत जिस दिन करोगे ना, दिल से इज्जत, उस दिन मेन मुद्दों को उठाना सीख जाओगे, किसान के मुद्दे उठाना सीख जाओगे। अरे किसान तो अपना खेत में कमाता है, वो आके अपने मुद्दे उठाएगा क्या? वो इतना भोला होता है कि कोई भी एक नेता आके बोल देगा मैं तेरी बात को वहां पे उठाऊंगा, संसद में उठाऊंगा, वो उसी को वोट डाल देता, हाँ ये मेरी बात को उठाएगा। कहीं नहीं उठाएगा वो नेता जाके उसकी बात को संसद में, कहीं नहीं उठाएगा। से बैठे हैं, वोट मिल गया, आप बात पुस्तों तक का कमा के खा के बैठ जाएगा। अगर हम कोई एक भर्ती देखते हैं, चाहे वो सेना की हो, पुलिस की हो, किसी भी चीज की हो, चीज की भर्ती, उसके अंदर इतनी कंडीशनें लगाई जाती हैं, कोई केस नहीं होना चाहिए, कोई कुछ नहीं होना चाहिए। अरे एक नेता जो हमारा आगे चल के हमारा वो बनता है, नेता बनता है, हमारे लिए बोलता, आगे जाके लड़ता है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं। क्यों? चाहे वो चोर हो, चौका हो, लुटेरा हो, डाकू हो, कितने खून कर रखे हो, एक बार नेता बन गया बस वो नेता है, वो हीरो हमारे देश का। क्यों है हीरो? देश का सच्चा हीरो किसान है। सबसे पहले किसान से जवान आता है, उसके बाद जवान का नंबर रखता हूं मैं, जवान है उसके बाद, क्योंकि किसान से जवान आता है, जवान से किसान नहीं। एक जवान किसान बन सकता है लेकिन एक जवान किसान बना नहीं सकता, किसान जवान पैदा कर सकता है। ये याद रखना, हमारे देश का सबसे बड़ा हीरो किसान है। जो ये फिल्मी हीरो ना, एक फिल्मी हीरो या हीरोइन अभी लाइव आ जाए, कुछ भी अंट संट बक दे, आप लोग उसको इतना शेयर करोगे, हर जगह फैला दोगे उसको, आग की तरह फैलाओगे उसको, कहीं नहीं रोकोगे उस चीज को, आग की तरह फैला दोगे उस चीज को। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी नजर में वही सच्चे हीरो हैं, वो चाहे कुछ भी बोल दो। एक किसानों का सच्चा नेता खड़ा था गुरदासपुर के अंदर, लेकिन एक फिल्मी हीरो आया, कौन? सनी देओल, उसको जिता दिया। क्या हासिल मिला? क्या हासिल कर लिया गुरदासपुर वालों ने? अभी रो रहे हैं ना, ऐसे ही रोते हो। जब तक इन नकली हीरो के चक्कर पीछे भागोगे ना, तुम्हारा भला कभी नहीं हो सकता, कभी भला नहीं हो पाएगा, कोई भी भला नहीं कर पाएगा आपका। बस इतना ध्यान रख लेना, इस फर्जी राष्ट्रवाद से, इस अंधभक्ति से ना बाहर निकल जाओ। और फिर लास्ट में वही अपील कर रहा हूँ फेसबुक से भी, और वही अपील मैं इस सरकार से कर रहा हूँ कि इस फेसबुक के ऊपर ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए वो आईडी, और फोन नंबर ओरिजिनल होना चाहिए, ताकि पता लग जाए अंधभक्तों की संख्या कितनी है। फिर पता लगेगा ये जो फर्जी आईडी बनाता है कि आदमी भी और औरत की भी, उसका पता लगना शुरू हो जाएगा। एक बार आधार कार्ड से और असली फोन नंबर से लिंक होनी चाहिए। इनके पीछे चिल्लाना मूर्खता होगी, इनसे बहस करना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। ये पांचवी फैल है जिनसे आप लोग बहस करते हो, पांचवी फैल है ये, इनको कोई मतलब नहीं है, कॉपी पेस्ट की दुकान है ये। इनसे सवाल करोगे, बदले में आपसे सवाल किया जाएगा। मैं क्या था, बदले में सवाल कर क्या था, वो सवाल के बदले में सवाल, कोई भी। इससे अच्छा है इनको साइड, इनकी बातों पे ध्यान ही मत दो। बस इतना अपील रखो, ये देख लो, और फर्जी आईडी है ना जितनी भी, एक बार आधार कार्ड से लिंक हो जाए और ओरिजिनल फोन फेसबुक के ऊपर, ताकि पता लग जाए कितने लोग हैं जो किसान की औलाद और अंधभक्त बने बैठे। तभी इसका निवारण हो सकता है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के ऊपर गंद फैलाना छोड़ दो। फिर कह रहा हूं, अपनी सभ्यता के दायरे में रहो। ये देखो, आप औरत की आईडी पे कमेंट कर रहे हो, या एक मर्द की आईडी पे कमेंट कर रहे हो, या एक सैनिक की आईडी पे कमेंट कर रहे हो,
ये कमेंट करने से पहले सोचना शुरू कर दो दोस्तों। शेयर करते हो आपकी मर्जी है, नहीं चिल्लाना बार बार, शेयर करो या मत करो। रीच वेब ऐसे ही रोक रखी है मेरी है, ज़्यादा शेयर होगी और 10-20 भाइयों के पास पहुंच जाएगी। यही कहना था भाई। हाँ, इतना जरूर कहूँगा, पेज है मेरा दीपक बजाड़ के नाम से, इसी पेज से लाइव आऊँगा। इस पेज से जुड़ जाना भाई, जितने ज़्यादा भाई जुड़ते हो इस पेज से जुड़ जाना। आईटी शाला भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी मेरे पेज का, किसी चीज़ का नहीं कर पाएगी वो। वेरिफिकेशन के साथ मेरा पेज है, ऐसे नहीं नकली पेज नहीं बना रखा है। यही कहना, आप शेयर करना आपकी मर्जी है, नहीं करना वो आपकी मर्जी है, वो आप लोगों के ऊपर। हाँ, पेज से जुड़ते हो, वेलकम आप सभी का। ये रहा दीपक बजाड़ के नाम से पेज है भाई, पेज से जुड़ जाना। सभी दोस्तों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।